ये एस कुमार सर की किताब है पत्र लेखन की। उस किताब में पीछे एक टॉपिक दिया हुआ है पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली, और इसमें पीवाईक्यू भी दिए हुए हैं। आरओ का पीवाईक्यू दिए हुए हैं और एमपीपीसीएस के कुछ पीवाईक्यू दिए हुए हैं। ठीक है, तो मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो हम लोग इसको जो है रीड करने वाले हैं। ये शुरू के जो कुछ ये वोकेबलरी हैं, ये सारे पीवाईक्यू हैं। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है प्रोविज़ो शब्द आ चुका है। प्रोविज़ो मतलब होता है पारंतुक। बाई लॉ मतलब उपविधि। अबेंडनमेंट मतलब परित्यक्त, यहाँ लिखा हुआ परित्याग भी होता है इसका मतलब। कोरिजेंडम आ चुका है, शुद्धि पत्र। कार्डर मतलब होता है संवर्ग। उल्लंघन को वायोलेशन कहा जाता है। अनुल्लंघन को एनेक्सर कहा जाता है। यहाँ पर TURA लिखा हुआ है, यहाँ पर T एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसमें कुछ काफ़ी गलतियाँ हैं, लेकिन इसको मैंने पिक इसलिए किया हुआ क्योंकि इन्होंने काफ़ी वर्ड्स जो है कवर किए हुए हैं, इसलिए मैंने इसको पिक किया हुआ है। हालांकि गलतियाँ बहुत हैं। अनुल्लंघन मतलब एनेक्सर। लागू नहीं मतलब नॉट एप्लीकेबल, ये बहुत इस्तेमाल किया जाता है जब आप फॉर्म फिल करते हैं। विधानकारी संबंधी मतलब इन्होंने सिर्फ ट्रीटी लिखा हुआ है, लेकिन लेजिस्लेटिव ट्रीटी होता है इसका मतलब। प्रत्युत्तर मतलब रिप्लाई। प्रत्युत्तर मतलब इन्होंने रिप्लाई लिखा हुआ है। रिप्लाई जो है सही है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो ऑफिशियली यूज़ किया जाता है वो शब्द होता है रिजॉइंडर। ठीक है। परमिट मतलब अनुज्ञा पत्र। अभी हम लोगों ने पिछला जो वीडियो देखा है कस्टम विभाग की वेबसाइट से, मैंने एक PDF डाउनलोड करी थी, उसमें परमिट का मतलब अनुज्ञा पत्र लिखा हुआ है, उन्होंने कवर किया था। सेल मतलब होता है गोदाम, गुड, कक्ष या ठीक है, तो कक्ष याद रखिए। सेल मतलब प्रकोष्ठ भी होता है। रैंक मतलब होता है श्रेणी या फिर पद। ड्यू डेट मतलब नियत तारीख। सरप्लस मतलब आधिक्य। ठीक है। परियोजना प्रोजेक्ट। असाइनमेंट यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रोजेक्ट मतलब भी परियोजना ही होता है। प्रक्रिया मतलब प्रोसेस होता है। छूट देना मतलब टू एग्जेम्प्ट। टू एग्जेम्प्ट मतलब छूट देना। भर्ती करना, यहाँ टू एडमिट लिखा हुआ है, लेकिन रिक्रूट भी लिखा होता है। ठीक है, रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती करना बेसिकली। गुणवत्ता मतलब क्वालिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक। सिविल डिफेंस मतलब नागरिक सुरक्षा। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब संज्ञेय अपराध। एटिक्वेट मतलब होता है शिष्टाचार। स्पेलिंग याद रखिए इसकी, एटिक्वेट की। एक बात और है कि ये पढ़ने से नहीं याद होगा अगर आप लिखेंगे नहीं। एटिक्वेट की मतलब शिष्टाचार। ग्रांट इन एड मतलब सहायता अनुदान। ग्राहक यहाँ पर लिखा हुआ कस्टमर, लेकिन ग्राहक जो है क्लाइंट माने भी ग्राहक होता है। ठीक है, क्लाइंट भी आप लिख देंगे, वो भी सही शब्द है। परिवीक्षाधीन मतलब प्रोबेशनरी। प्राधिकरण मतलब अथॉरिटी। स्वरोजगार मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड। अपरिहार्य मतलब इंडिस्पेंसिबल। एब्रोगेशन मतलब निराकरण या निरसन। एब्रोगेशन मतलब निरसन भी होता है। चार्जशीट मतलब आरोप पत्र होता है। एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है शोषण। ग्रेडेशन मतलब होता है श्रेणीकरण। स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना। अनुबंध मतलब एग्रीमेंट। ऋणदाता मतलब क्रेडिटर। हम लोगों ने टॉपिक अलग से कवर किए हुए हैं, ये पीवाईक्यू में देखो सारी चीज़ें वही पूछी गई हैं। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट। रोकड़िया मतलब कैशियर। अभिकर्ता मतलब एजेंट। सब्सटेंशिव ये शब्द आ चुका है। सब्सटेंशिव का मतलब होता है विधिवत, प्रस्तावित या फिर वास्तविक। डिफैक्टो का मतलब भी वास्तविक होता है। सुपरिटेंडेंस मतलब अधीक्षण, अभी हम लोगों ने कवर किया था। सुपरिटेंडेंस मतलब अधीक्षण। इम्प्रोवाइजेशन मतलब तात्कालिक प्रदर्शन। वैसे मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ है, तत्काल उपाय। तत्काल अगर कोई व्यवस्था आप करते हैं किसी भी संदर्भ में हो, रचना के संदर्भ में हो, उपाय के संदर्भ में हो, प्रदर्शन के संदर्भ में हो, उसको इम्प्रोवाइजेशन बोलते हैं। इंसिडेंटल मतलब होता है प्रासंगिक या आकस्मिक, इसको आनुषंगिक भी बोलते हैं। आनुषंगिक, प्रासंगिक, आकस्मिक, ये सब इंसिडेंटल के मीनिंग है। डुप्लीकेटिंग मतलब दोहराने की प्रणाली। अनुस्मारक मतलब रिमाइंडर। अपमिश्रण मतलब अडल्टरेशन। स्पेलिंग गलत यहाँ पर लिखी हुई अडल्टरेशन की। अडल्टरेशन की स्पेलिंग होती है ADULTERATION। ओके, यहाँ पर ई मिसिंग। करारोपण मतलब टैक्सेशन। अनुसचिवी, अंडर सेक्रेटरियल लिखा है, लेकिन मिनिस्टेरियल का मतलब अनुसचिवी होता है। दोनों का मतलब अनुसचिवी होता है, लेकिन मिनिस्टेरियल पक्का याद रखिए। पुनर्विनियोग लिखा हुआ। पुनर्विनियोग देखो, पुनर्विनियोग मतलब होता है रीअप्रोप्रिएशन। री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पुनर्निवेश। तो मैंने दोनों जो है यहाँ पर जो भी गलतियाँ इसमें करेक्ट करने की कोशिश करी, फिर भी कोई अगर बाकी रह जाए तो मेरे को कमेंट में बता देना। प्रयास मैंने किया है, जो मुझे गलत लग रहा था वो मैंने ठीक कर दिया है।
पुनर्विनियोग मतलब रीअप्रोप्रिएशन, री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पुनर्निवेश। मिनिस्टेरियल का मतलब अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, ये देखो दूसरे किसी वर्ड में पूछा हो, ठीक है। मिनिस्टेरियल मतलब अनुसचिवीय, लिपिक वर्गीय। इंडेमनिटी बॉन्ड मतलब होता है क्षतिपूरक बंध पत्र। प्रतिज्ञा पत्र लिखा हुआ है, आप प्रतिज्ञा पत्र बोल सकते हैं या बंध पत्र, ओके। बेनिफिशियरी मतलब होता है लाभार्थी। पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब होता है मुख्तारनामा। रीइंबर्समेंट मतलब होता है प्रतिपूर्ति। इसमें छोटा ऊ की मात्रा लगी, लेकिन आप बड़ा ऊ की मात्रा लगाइएगा, ठीक है। एडवर्स का मतलब होता है विपरीत या प्रतिकूल। सेंसस का मतलब होता है जनगणना। लिटरेसी का मतलब होता है साक्षरता। प्रेफरेंस मतलब प्राथमिकता। अप टू डेट मतलब अद्यतन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है अप टू डेट। ये किसी भी करंट अफेयर की मैगजीन को आप देखेंगे लेटेस्ट वाली, उसमें लिखा रहता है अद्यतन। अनुदेश मतलब होता है इंस्ट्रक्शन। एकमुश्त मतलब होता है लंप सम। निविदा मतलब होता है टेंडर। रात्रि भोजन मतलब डिनर या सपर। लास्ट सपर किसकी पेंटिंग है, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। रियायत या अवहार मतलब रिबेट या कंसेशन। रिबेट मतलब होता है छूट। एडवांस मतलब होता है अग्रिम। अप्रूवल मतलब संस्तुति। एडहॉक मतलब होता है तदर्थ। इसमें सारे इंपॉर्टेंट वर्ड इन्होंने कवर किए, इसलिए मैंने इसको पिक किया। सर्कुलर मतलब परिपत्र। रेगुलेशन मतलब होता है विनियमन। और संचालन का मतलब होता है ऑपरेशन का मतलब संचालन होता है। कंडक्शन का मतलब संचालन होता है। कंडक्शन ऑफ बिजनेस मतलब होता है बिजनेस का संचालन, यानी कार्य का संचालन। स्टीयरिंग कमेटी का मतलब होता है संचालन समिति, ओके। डिडक्शन मतलब होता है कटौती। एंट्री मतलब होता है प्रवेश। ओके। ग्रांट मतलब अनुदान। इलीगल मतलब अवैध। मेजर हेड मतलब मुख्य लेखा शीर्षक। नोटिफिकेशन मतलब अधिसूचना। रिमाइंडर मतलब अनुस्मारक। ऑथराइज्ड मतलब प्राधिकृत। ट्रिब्यूनल मतलब अधिकरण। विनिमय दर मतलब एक्सचेंज रेट। प्रतिभूति का मतलब सिक्योरिटीज गारंटी। गारंटी। न्यायाधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल। अवमान मतलब कंटेम्प्ट। निलंबन मतलब सस्पेंशन। दंड संहिता मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। प्रत्यावेदन का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन। अपना रिप्रेजेंटेशन दे दें, क्योंकि ज़्यादातर ये लोग पेपर बनाते हैं, उसके आंसर में कम से कम 6-7 गलत देते हैं। EDCIL का पेपर हुआ तो उसमें 8-9 गलत थे, दुख की बात है। पुनरीक्षण मतलब रिवीजन। अनुमोदन मतलब अप्रूवल। निबंधन मतलब रजिस्ट्रेशन। मैंने चेक किया, रजिस्ट्रेशन का मतलब निबंधन भी होता है और पंजीकरण भी होता है, ठीक है। संप्रभुता मतलब सॉवरेंटी। कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव। कॉज ऑफ एक्शन मतलब कार्रवाई का कारण। पेपर अंडर कंसिडरेशन मतलब विचाराधीन अभिलेख। सब जुडिस का मतलब होता है न्यायालय के विचाराधीन। क्वार्टरली मतलब त्रैमासिक। सब्जेक्ट ऑफ अप्रूवल मतलब अनुमोदन के लिए विचाराधीन। अबव रिटन मतलब उपरोक्त। क्वासी जुडिशियल मतलब अर्ध न्यायिक। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा। ह्यूमन राइट्स कमीशन मतलब मानवाधिकार आयोग। सब्सिस्टेंस अलायंस मतलब गुजारा भत्ता। पब्लिक सर्विस मतलब लोक सेवा आयोग। शॉर्ट टर्म अपॉइंटमेंट मतलब अल्पकालिक नियुक्ति। प्रतिभूति मतलब गारंटी। अभियोजन मतलब प्रोसिक्यूशन, ठीक है। अब देखो ऊपर आप बोलोगे सिक्योरिटीज़ गारंटी लिखा हुआ था, उसका मतलब प्रतिभूत। गारंटी का मतलब मुख्य रूप से प्रतिभूति होता है, ठीक है। सेवा योजन मतलब एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया, सेवा योजन। आवश्यक वस्तु निगम मतलब एसेंशियल कमोडिटीज कॉर्पोरेशन। विधानसभा मतलब असेंबली स्पीकर। आविष्कार मतलब इन्वेंशन। संसद भवन मतलब पार्लियामेंट। ईमानदारी ऑनेस्टी। जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट लगे मैंने साइड में कुछ कुछ उसमें मार्क किया हुआ है, ठीक है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क मतलब सेंट्रल एक्साइज। ये एक्साइज वर्ड इंपॉर्टेंट है। एक्साइज का मतलब क्या हो गया, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, यानी उत्पाद शुल्क अगर कहीं लिखा हुआ है तो एक्साइज उसका मतलब होता है। अभी मैं एक दिन पढ़ रहा था कि GST लाने में देर क्यों हुई। एक मैम है जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव चला रही हैं। अगर आप लोग आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो रितिका एमा करके सर्च करिएगा टेलीग्राम में, वो मैम बहुत अच्छी हैं। उन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है कि GST को लाने में इतना टाइम क्यों लगा। तो उसमें उसको जब मैंने रीड किया टॉपिक को तो उसमें एक वर्ड लिखा हुआ था कि पहले मैन्युफैक्चरर जो मैन्युफैक्चर करते थे उसमें एक्साइज देते थे, फिर जिस राज्य में बेचते थे वहाँ वैट देते थे टोटल वैल्यू पे, है ना। तो ये वाली प्रॉब्लम्स थी कास्केडिंग टैक्सेस की। चलो वापस आते हैं। अर्धशासकीय पत्र मतलब डेमी ऑफिशियल लेटर। डेमी मतलब अर्ध होता है, सेमी का मतलब भी अर्ध होता है। डेमी लिखे चाहे सेमी लिखे। लोक सेवा लेखा समिति मतलब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। उचित मूल्य मतलब फेयर प्राइस। गवर्नमेंट ऑर्डर मतलब शासनादेश। सर्कुलर मतलब होता है परिपत्र। रिमाइंडर मतलब अनुस्मारक। एंडोर्समेंट मतलब प्रस्थांकन। नोटिफिकेशन मतलब अधिसूचना। प्रेस नोट मतलब प्रेस नोट। डेमी ऑफिशियल लेटर मतलब अर्धशासकीय पत्र। ये सारे PYQ हैं भैया, ओके। ऑफिस ऑर्डर मतलब कार्यालय आदेश। ऑफिस मेमोरेंडम मतलब कार्यालय ज्ञाप। अबव सेड मतलब उपरोक्त। अकाउंट बुक मतलब लेखा पुस्तिका। एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट मतलब दुर्व्यवहार का कृत। एज फॉर एज पॉसिबल मतलब जहाँ तक संभव हो। बैलेंस मतलब शेष। बैलेंस शीट मतलब तुलन पत्र।
कॉल बेल मतलब बुलाने की घंटी, चार्जशीट मतलब आरोप पत्र, डायरेक्टर जनरल मतलब महानिदेशक, निर्देशक नहीं महानिदेशक, इन ड्यू कोर्स मतलब सामान्य अवधि के अंदर, जनरल रूल मतलब सामान्य नियम, गुडविल मतलब सद्भावना। ये एक जो अकाउंटिंग का टर्म है गुडविल। ओके, हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय, पेरेन्नम मतलब प्रतिवर्ष, सब्जेक्ट अप्रूवल ऑफ अंडर कंसिडरेशन मतलब अनुमोदन का विषय, विचाराधीन। आरोप का मतलब होता है एक्यूजिशन, एक्यूजेशन। ओके, प्रतिकूल मतलब एडवर्स, परिपत्र मतलब सर्कुलर, मानदेय मतलब देखो यहाँ पर इंसेंटिव का मतलब मानदेय लिखा है, लेकिन मानदेय का मतलब होता है ऑनरेरियम। ओके, और ऑनरेरी का मतलब होता है अवैतनिक। इंसेंटिव्स का मतलब होता है प्रोत्साहन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंसेंटिव मतलब मानदेय नहीं होता, मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है होता हो, क्योंकि हिंदी में एक अंग्रेजी के किसी एक शब्द का कई मतलब होता है, लेकिन मैं करेक्ट वाले आपको बता दे रहा हूँ। मानदेय मतलब ऑनरेरियम, इंसेंटिव्स मतलब प्रोत्साहन, ज्ञापन मतलब मेमोरेंडम, साक्ष्य मतलब एविडेंस, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन आपको पता ही है, संघ मतलब एसोसिएशन, लेकिन एसोसिएशन को संगठन कहते हैं, दोनों कहते हैं एक्चुअली। सीमा शुल्क मतलब कस्टम ड्यूटी, परिवीक्षाधीन मतलब प्रोवेशनरी, सहमति मतलब एक्सेप्टेंस, अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन। तदर्थ का मतलब होता है एडहॉक, मानवाधिकार ह्यूमन राइट, निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट, जैव ऊर्जा मतलब बायो एनर्जी, सैटेलाइट मतलब सैटेलाइट स्पेलिंग जो लिखी वो गलत है, सैटेलाइट की स्पेलिंग होती है SATELLITE, सैटेलाइट। ओके, संगणक कंप्यूटर पता ही है सबको, घोषणा पत्र मतलब मैनिफेस्टो, अनुस्मारक मतलब रिमाइंडर। देखो कितना रिपीट होते हैं ये वाले वर्ड। प्रतिवादी लिखा हुआ है क्लिंट, क्लिंट नहीं होता, डिफेंडेंट होता है प्रतिवादी। ऑल राइट, प्रतिवादी डिपेंडेंट भी होता है और रिस्पॉन्डेंट भी होता है, याद रखना। और क्लाइंट मतलब होता है ग्राहक। औपचारिक मतलब होता है फॉर्मल, असहयोग मतलब नॉन कोऑपरेशन, सत्यापन अटेस्ट, अटेस्ट करना मतलब सत्यापन। अपेंडिक्स मतलब परिशिष्ट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये PYQ ही है तो इम्पोर्टेंट तो है ही। कंट्रोलर मतलब नियंत्रक, रेडिएशन मतलब विकिरण, स्पेलिंग में ई लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअली में ए होता है यहाँ पर, ठीक है। देन स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी, अर्बनाइजेशन मतलब नगरीकरण, सिग्निफिकेंस महत्वपूर्ण लिखा हुआ है, लेकिन सिग्निफिकेंस का मेरे हिसाब से मतलब होता है महत्व, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। ऑफिसिएटिंग मतलब अधिकारिता, ऑफिसिएटिंग मतलब अधिकारिता, अधीनस्थ मतलब सबॉर्डिनेट, कराधान मतलब टैक्सेशन, अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस, हलफनामा मतलब एफिडेविट। एफिडेविट का दूसरा मतलब होता है शपथ पत्र। डेफिड बोला सामान्य बोलचाल में एफिडेविट लोग बोलते हैं, लेकिन होता एफिडेविट है। अभिलेख मतलब रिकॉर्ड, प्रारूप मतलब ड्राफ्ट, क्षेत्राधिकार मतलब जुरिस्डिक्शन, लायबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व, लेवी मतलब आरोपण या लेवी मतलब आरोपण ही याद रखिए। एक्सक्लूड मतलब अपवर्जन करना, अपवर्जन करना मतलब एक्सक्लूड करना, चार्ज मतलब भार, कंटेम्प्ट मतलब अवमान, सुपरिटेंडेंट मतलब अधीक्षक, डिवीजन मतलब विभाग, सुपरिटेंडेंट मतलब क्या हुआ अधीक्षक, डिवीजन मतलब विभाग, सरचार्ज मतलब अधिशेष, रिकरिंग मतलब आवर्तक, पासपोर्ट मतलब पारपत्र, परिपत्र नहीं पारपत्र, परिपत्र का माने होता है। प्राधिकृत मतलब ऑथराइज्ड, अनुमोदन मतलब अप्रूवल, निधि मतलब फंड, लाभांश मतलब डिविडेंड, सीमाकर मतलब टर्मिनल टैक्स, संधि मतलब ट्रीटी, दीवानी मतलब सिविल, पदावधि मतलब टेन्योर, मुअत्तल मतलब डिसमिस करना, प्रत्याभूति मतलब गारंटी। हम लोगों ने 3 बार कवर किया है इसको, यानी 3 बार PYQ आ चुका है। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, आवर्ती मतलब रिकरेंट, अनुचर मतलब फॉलोअर, निर्देशिका मतलब डायरेक्टरी, समीक्षा मतलब रिव्यू, प्राधिकृत मतलब ऑथराइज्ड या डिजिग्नेटेड, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सार, एनक्लूजन का मतलब होता है संलग्न या अनुलग्न दोनों, कम्युनिके का मतलब होता है विज्ञप्ति। ओके, सब्सिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, ये तो मैं श्योर नहीं हूँ सब्सिस्टेंस मतलब अस्तित्व होता है कि नहीं होता है। ट्रिब्यूनल मतलब अधिकरण, क्लियरिंग मतलब निकासी, लेखाकार मतलब अकाउंटेंट, कक्ष प्रकोष्ठ मतलब चैम्बर यानी सेल, परिपत्र मतलब सर्कुलर, परिपत्र मतलब सर्कुलर। यहाँ हम लोगों ने क्या पढ़ा था, चलो कहाँ चला गया, पासपोर्ट मतलब पारपत्र, पासपोर्ट का मतलब होता है पारपत्र, और परिपत्र का मतलब होता है सर्कुलर, ठीक। वापस आ जाओ। अनुलग्नक मतलब एनक्लोजर या एनेक्सर, प्रतिनियुक्ति मतलब डिप्यूटेशन, पहचान पत्र आइडेंटिटी कार्ड, अनुभाग का मतलब होता है सेक्शन, परिसमापन मतलब लिक्विडेशन, लिक्विडेशन एक इकोनॉमिक टर्म है, लिक्विडेशन का मतलब होता है परिसमापन, कंपन मतलब ऑसिलेशन, संश्लेषण मतलब सिंथेसिस, एक्सेलरेटर मतलब त्वरक, ब्रीडिंग मतलब अभिजात या प्रजनन, सीलिंग मतलब छत, एनोलॉजी मतलब समरूपता या समानता, बॉन्ड मतलब बंधन, कॉन्ट्रैक्ट मतलब अनुबंधन, एडजमेंट मतलब स्थगन, एक्ट मतलब नियम। एक्ट मतलब नियम, ऑसिलेशन मतलब दोलन, जुरिस्डिक्शन मतलब अधिकार क्षेत्र,
अभियोजन मतलब प्रोसिक्यूशन, अभियोजन मतलब प्रोसिक्यूशन, एपीयू का फॉर्म निकला हुआ है ना अभी, तो अभियोजन मतलब प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन मतलब अभियोजन। अनुक्रमणिका मतलब इंडेक्स, अनुदान मतलब ग्रांट, उपस्कर मतलब लॉजिस्टिक्स, सेवा योजन मतलब एम्प्लॉयमेंट, निदेशालय मतलब डायरेक्टरेट, प्रतिनिधिमंडल डेलीगेशन, दशमलव डेसिमल नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी, सेक्रेटेरिएट मतलब सचिवालय, फिक्स डिपॉजिट सावधि जमा, सावधि जमा, सावधि नहीं सावधि जमा, एक्सचेंज मतलब विनिमय या आदान प्रदान, नॉमिनेशन मतलब नामांकन, क्रेडिट मतलब जमा, अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, लेजिस्लेटर मतलब विधायक, रिफंड मतलब धन वापसी, पेएबल मतलब भुगतान, रेडिएशन मतलब विकिरण, यहाँ स्पेलिंग सही लिखिए, अनुमोदन मतलब अप्रूवल, अधीनस्थ मतलब सबॉर्डिनेट। देखो रिपीटेड है क्योंकि ये पीवाईक्यू हम लोग पढ़ रहे हैं, एमपीपीसीएस का पीवाईक्यू है इसमें और आरओ के पीवाईक्यू है, तो कई सारे पीवाईक्यू हैं इसलिए मैंने इसको पिक किया। अनुमोदन मतलब अप्रूवल, अधीनस्थ मतलब सबॉर्डिनेट, प्रलेख मतलब डॉक्यूमेंट्स, मसौदा मतलब ड्राफ्ट, व्यय खर्च मतलब एक्सपेंस इनकर्ड, प्रक्षेपण मतलब लॉन्च, विश्वस्त सूत्र मतलब ट्रस्टेड सोर्सेज, परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन, क्षतिपूर्ति मतलब कंपेंसेशन, विलेख मतलब डीड होता है। कितना टाइम हुआ? 16 मिनट हो गया। कितने पेज हुए? 6 पेज। देखो पेज 24 है लेकिन माल मटेरियल में बहुत ज़्यादा है। अमेंडमेंट मतलब संशोधन, बेनिफिशियरी मतलब लाभार्थी, डिफेक्टो मतलब वास्तव में, डिफेक्टो मतलब वास्तव में, डेवलपमेंट ओरिएंटेड मतलब विकास उन्मुख, एक्स्ट्रावैगेंस मतलब अपव्यय, इंसॉल्वेंसी मतलब दिवालियापन, पेरूजल मतलब अवलोकन या अध्ययन, ऑथेंटिक मतलब विश्वसनीय, म्यूटेबिलिटी मतलब अस्थिरता, कोई चीज़ म्यूटेबल है मतलब आप बार बार उसको चेंज कर पा रहे हैं, बार बार चेंज कर पा रहे हैं इसका मतलब वो अस्थिर है, म्यूटेबिलिटी मतलब अस्थिरता, सर्वाइवल मतलब उत्तरजीवी, अग्रदाय मतलब इम्प्रेस्ड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है और ऑब्वियसली पीवाईक्यू है, इंपॉर्टेंट तो होगा ही, एमपीपीसीएस में पूछा गया 2014 में। अग्रदाय मतलब इम्प्रेस्ड, प्रतिनियुक्ति मतलब डेपुटेशन, उपबंध मतलब प्रोविजन। ये जो पीडीएफ है इससे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको अगर आपने पढ़ लिया तो बाकी आपको अगर ना भी पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा आपका, ऐसा मुझे लग रहा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट वर्ड इन्होंने कवर किए। अग्रदाय मतलब इम्प्रेस, प्रतिनियुक्ति मतलब डिपुटेशन, उपबंध मतलब प्रोविजन, आवंटन मतलब अलोकेशन, सतर्कता मतलब अलर्टनेस, स्थानापन्न, स्थानापन्न देखो सब्स्टिट्यूट मतलब स्थानापन्न होता है, सब्स्टिट्यूट मतलब स्थानापन्न, रिप्लेसमेंट एंड सब्स्टिट्यूट दोनों सेम ही होते हैं और दोनों का मतलब स्थानापन्न। ट्रांसफ़र मतलब होता है स्थानांतरण, अभिविन्यास मतलब ओरिएंटेशन, अधिदेश मतलब मैंडेट, यथानुपात मतलब प्रोरेटा, प्रोरेटेड लिखा हुआ है गलत है, प्रोरेटा मतलब यथानुपात होता है, विनिमय दर मतलब एक्सचेंज रेट, प्रतिभूति मतलब गारंटी, न्यायाधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल, न्यायाधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल, अधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल होता है, दोनों सही है। अवमान मतलब कंटेम्प्ट, निलंबन मतलब सस्पेंशन, अनेक्सर मतलब अनुलग्नक, कॉशन मनी मतलब जमानती रुपया, कोरिजेंडम शुद्धि पत्र, ये सब पीवाईक्यू है। इप्सो फैक्टो मतलब तथ्यता या स्वतः, स्वतः शब्द इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग, इप्सो फैक्टो होता है अंग्रेजी में उसका मतलब। डेरोगेटरी मतलब अनादरपूर्ण, एम्बेजलमेंट मतलब गबन, गबन में गा में मात्रा इसमें लगी नहीं थी लेकिन मैंने पेन से लगाई है इसमें, मतलब गा में जो भी है ये नुक्ता वो लगेगा, एम्बेजलमेंट। ग्रेचुटी मतलब उपहार, देखो उपहार लिखा हुआ है ग्रेचुटी। इम्पीचमेंट मतलब होता है अभियोग, अभियोग बहुत ज़्यादा फेमस वर्ड है इसलिए हम लोग इम्पीचमेंट मतलब अभियोग ही लिखेंगे। पैराडॉक्स मतलब विरोधाभास, सब्सिक्वेंट मतलब आगामी, अधिनियम मतलब एक्ट, विधेयक मतलब बिल, अनुमोदन मतलब अप्रूवल, राजपत्र मतलब गजेट, तत्काल मतलब इंस्टेंटली, निलंबन मतलब सस्पेंशन, गोपनीय मतलब सेक्रेटेरिएट। अब देखो यहाँ पे लिखा हो अनुशीलन सामग्री, अनुशीलन सामग्री का मतलब होता है ऐसी सामग्री जो आपके अभ्यास के लिए हो या अध्ययन के लिए हो, यानी कि पीवाईक्यू यहाँ तक ओवर हो गया, जिसको सिर्फ पीवाईक्यू देखना है वो अप टू 18 मिनट तक 19 मिनट तक देखें। अब उसके बाद जो है ये अध्ययन सामग्री। एडवांस पेमेंट मतलब अग्रिम अदायगी, एग्रीमेंट मतलब अनुबंध, अलिज्ड मतलब अभिकथित, अलिज्ड इंपॉर्टेंट, जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगे मैंने साइड में पेन से उसको मार्क किया हुआ है। अलॉटमेंट लेटर मतलब आवंटन पत्र, एजेंट मतलब अभिकर्ता, अलोकेशन मतलब आवंटन, अडल्टेरेशन मतलब अपमिश्रण, एग्रीमेंट फॉर्म मतलब करारनामा, अटैचमेंट ऑफिसर मतलब कुर्की अधिकारी, जो व्यक्ति अटैच कर लेता संपत्तियों को, अटैचमेंट ऑफिसर मतलब कुर्की अधिकारी, एरिया मैनेजर मतलब क्षेत्र प्रबंधक, अपीजमेंट मतलब होता है तुष्टीकरण, ऑडियंस रिसर्च मतलब होता है, ऑडियंस माने होता है दर्शक, रिसर्च मतलब होता है अनुसंधान। एक होता है शब्द अबेटमेंट, अबेटमेंट मतलब होता है किसी को इंस्टिगेट करना, ठीक है। अब चूंकि कन्फ्यूज़न हो जाती है लोगों को, ई की जगह ए लगा देंगे तो मैटर चेंज हो जाएगा, तो मैंने दोनों लिखे हैं कि अबेटमेंट का मतलब होता है एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग, किसी चीज़ को कम करना, जैसे पॉल्यूशन अबेटमेंट पॉलिसीज़, ओके। और अगर ईटी करके लिखा हुआ है अबेटमेंट, इसका मतलब होता है किसी को भड़काना, दुष्प्रेरणा देना, बहकावे में लाना।
ऑडिटोरियम मतलब होता है प्रेक्षागृह। अफर्मेशन मतलब होता है प्रतिज्ञान, हमको अपनी लाइफ अफर्मेशन करके जो है जीनी चाहिए। अकाउंटेंट मतलब लेखाकार, ऑडिटर जनरल मतलब महालेखा परीक्षक। अप्रोप्रिएशन एक इंपॉर्टेंट वर्ड, इसका मतलब होता है विनियोजन। अलायंस मतलब भत्ता, एजिटेशन मतलब आंदोलन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन मतलब प्रशासनिक कार्रवाई, ऑटोमेटिकली मतलब स्वतः, हम लोगों ने ऊपर स्वतः पढ़ा था इप्सो फैक्टो। ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता, एनिवर्सरी मतलब अपवर्षगांठ। अरेंजमेंट मतलब होता है दोषारोपण करना या आक्षेप करना। एडहॉक का मतलब होता है तदर्थ। अप्रूवल का मतलब होता है अनुमोदन। आंसर सीट मतलब उत्तर पत्र। अपॉलजी मतलब क्षमा याचना लिखा हुआ है, ठीक है, अपॉलजी मतलब क्षमा याचना यानी माफ़ी मांगना एक्चुअली में। और पेटिशन मतलब होता है याचना। अकाउंटेबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व या जवाबदेही। एब्रोगेशन मतलब होता है निराकरण या निरसन। अबेंस मतलब होता है लटकाव, दुविधा या आस्थगन। एग्रीगेट का मतलब होता है सकल। अलॉटमेंट मतलब आवंटन। एनालिसिस मतलब विश्लेषण। एप्लीकेंट मतलब आवेदक। ऑथेंटिक मतलब प्रामाणिक। ऑथराइज मतलब प्राधिकृत। ऑटोनॉमस मतलब स्वायत्त। अवेट मतलब प्रतीक्षा करना। एक्सेलरेटर मतलब त्वरक। एक्ट मतलब अधिनियम। एडजमेंट मतलब स्थगन। अमेंडमेंट मतलब संशोधन। एनोलॉजी मतलब समानता। अनेक्सर मतलब अनुलग्नक, सारे रिपीटेड वर्ड हैं। अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति। एट्रीब्यूट मतलब गुण, लक्षण या विशेषता। आपके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, किसी चीज़ के एट्रीब्यूट्स क्या है, गुण क्या है, विशेषता क्या है उसकी। एडिशनल फंड मतलब अतिरिक्त निधि। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन। अमेनिटी मतलब सुविधा। अपार्थीड मतलब रंग भेद। अप्रिसिएशन मतलब सराहना। ब्रोकन पीरियड मतलब खंडावधि। बैलेंस शीट मतलब तुलन पत्र। एप्रिसिएशन मतलब अधिमूल्यन भी होता है और डिप्रिसिएशन मतलब होता है अवमूल्यन। ओके, बेसिक ट्रेनिंग नहीं आएगा ये, बुनियादी परीक्षण। ब्राइबरी मतलब रिश्वतखोरी। ब्रीड मतलब नस्ल। बैरियर मतलब नाका। बॉन्ड मतलब बंद पत्र। बॉयकट मतलब बहिष्कार। बेनिफिशियल मतलब हितकारी। बैलेंस मतलब शेष। बैकआउट मतलब मुकरना, बैकआउट करना। बेंच मतलब न्यायपीठ। ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही। ब्रोकरेज मतलब दलाली। बैड कंडक्ट मतलब दुराचरण। बार्गेनिंग मतलब सौदेबाजी। बेसमेंट मतलब तहखाना। ब्लूप्रिंट मतलब खाका। बॉटल नेक मतलब गत्यवरोध। बॉटल नेक हम लोग अक्सर जो है सरकारी सिस्टम में बॉटल नेक्स बहुत सारे होते हैं। गत्यवरोध, अगर आपने एक भी पेपर सही जैसे मांगा वैसे नहीं दिया तो दे विल पॉज योर प्रोसेस, जबकि वो सही भी होगा तब भी वो पॉज कर देंगे। तो ये सब बॉटल नेक्स है। गत्यवरोध। ब्रीच ब्रीच मतलब होता है भंग। ब्रीच ऑफ रूल मतलब नियम का उल्लंघन। ब्रेविटी संक्षिप्तता। एक शेक्सपियर का बहुत फेमस स्टेटमेंट है जो मैं उस समय नहीं समझ पाया, लेकिन आज मैंने इसको जब पढ़ा या फिर मैंने जब भी इसको पढ़ा था, आज नहीं पढ़ा पहले पढ़ा था, तो मैं समझ पाया। ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, ये उनका फेमस स्टेटमेंट है। बेनिफिशियरी मतलब होता है लाभार्थी। ब्रीडिंग मतलब प्रजनन। बॉन्ड मतलब बंधन, हम लोग कवर कर चुके हैं। सिविल डिफेंस PYQ है। नागरिक सुरक्षा। कमिटेड मतलब प्रतिबद्ध, इसके ऊपर मेंस में PYQ आ चुका है UPPCS में। कैशियर मतलब रोकड़िया। सर्कुलर मतलब परिपत्र। और पासपोर्ट मतलब पारपत्र। कमेंटेटर मतलब टीकाकार। आपने सुना होगा टीका लिखे थे पुराने जो राइटर हैं, कुछ उनके फेमस टीका है। टीका मतलब कमेंट्री। कमेंटेटर मतलब टीकाकार। चैरिटेबल मतलब खैराती या धर्मार्थ। कॉन्सोलिडेशन मतलब होता है चकबंदी या समेकन। कंडक्ट मतलब आचरण। कमांड मतलब समादेश, कमांड करना मतलब समादेश देना, समादेश। कॉन्फ्रेंस मतलब सम्मेलन। कम्युनल मतलब सांप्रदायिक। कॉपी मतलब प्रतिलिपि। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। सिविल मतलब होता है असैनिक। कॉशन मनी मतलब होता है जमानत राशि, इसको सियोरिटी मनी भी बोलते हैं, सियोरिटी। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है तालमेल या समन्वय। क्लीन सर्विस मतलब निष्कलंक सेवा। कंपीटेंट अथॉरिटी सक्षम प्राधिकारी। अथॉरिटी मतलब क्या होता है, प्राधिकारी। ऑथराइज्ड मतलब प्राधिकृत। काउंटर चार्ज मतलब प्रत्यारोप। चाइल्ड लेबर बाल श्रम। कैश इन हैंड हाथ रोकड़। कस्टडी मतलब हिरासत। कस्टडी मतलब अभिरक्षण, अभिरक्षा। कस्टडी मतलब हिरासत भी लिख दोगे वो भी सही है। कन्वे मतलब सूचित करना। कॉन्स्पिरेसी मतलब साजिश। करेक्शन मतलब शोधन, शोधन करना, ठीक है। कैंप मतलब शिविर। कंपेंसेशन मतलब मुआवजा। कन्वर्ट मतलब परिवर्तित करना। कन्वेंशन मतलब परिपाटी या सम्मेलन। सिविल राइट मतलब नागरिक अधिकार। क्रिमिनल ऑफेंस मतलब दंडनीय अपराध। कॉज लिस्ट मतलब वाद सूची। सिविल सूट मतलब दीवानी मुकदमा। सिटी अलाउंस मतलब नगर भत्ता। क्लियरिंग एजेंट मतलब निकासी एजेंट। कंट्रोलिंग ऑफिसर मतलब नियंत्रक अधिकारी। कोड नंबर मतलब कूट संख्या। क्रेडिटर मतलब ऋणदाता, जो ऋण देता है वो क्रेडिटर। केयर टेकर मतलब अभीक्षक, निगरानी करने वाला। तो केयर टेकर मतलब क्या हुआ, अभीक्षक। कैलकुलेशन मतलब परिकलन, कैलकुलेशन मतलब क्या हुआ, परिकलन। केयर टेकर मतलब अभीक्षक।
कैटलॉग मतलब होता है सूची पत्र, इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉशन मनी मतलब जमानती राशि, फिर से रिपीट हो गया। चार्जशीट मतलब आरोप पत्र, सरकमस्टांस मतलब परिस्थिति, क्लैरिफिकेशन मतलब स्पष्टीकरण। कोलिशन मतलब होता है गठबंधन। मनोज झा की किताब है कोलिशन के ऊपर, अभी रिसेंट में चर्चा में आई थी। कोलेबोरेशन मतलब सहयोग। कोलिलरी मतलब कोयला खान, किरण देसाई की किताब कल आरबीआई में पूछी गई थी। कमेंडेशन मतलब प्रशंसा या सराहना। कंपाइलेशन मतलब संकलन। कंसेंसस मतलब कंसेंसस या आम राय। कंस्पेक्टस नहीं आएगा। कोरोबोरेट मतलब संपुष्ट करना या पुष्टि करना। कोरोबोरेट मतलब पुष्टि करना। कोरिजेंडम शुद्धि पत्र। काउंटर बिड मतलब जवाबी बोली। काउंटर सिग्नेचर मतलब प्रति हस्ताक्षर। प्रति मतलब काउंटर, ओके, सिग्नेचर हस्ताक्षर। क्राफ्ट्समैन मतलब शिल्पकार। क्रेडेंशियल मतलब प्रत्यक्ष पत्र। क्रेडेंशियल मतलब प्रत्यक्ष पत्र। क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना। सीलिंग मतलब उच्चतम सीमा। कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ठेका लेना, संविदा। क्रेडिट मतलब श्रेय, साख या जमा। क्रेडिट मतलब साख, आपकी क्रेडिट कितनी मार्केट में, क्रेडिट क्या है। क्रेडिटेबल मतलब विश्वसनीय, प्रत्ययनीय। प्रत्ययनीय, तो ये कठिन वर्ड है। प्रत्ययनीय मतलब क्रेडिटेबल। कॉन्वोकेशन मतलब दीक्षांत समारोह। सर्टिफाई मतलब प्रमाणित करना। कैंटोनमेंट मतलब छावनी। कंसल्टेशन मतलब परामर्श। कन्वीनियंस मतलब सुविधा। डिप्यूटेशन मतलब प्रतिनियुक्ति। डिसमिस मतलब पदच्युत करना। डिप्यूटेशन मतलब प्रतिनियुक्ति। डिज़ाइनर मतलब अभिकल्पक। अब देखो डिज़ाइनर, हम लोग बचपन से डिज़ाइनर शब्द ही इस्तेमाल किए हैं, कभी कोई इसका हिंदी में अर्थ जानने की कोशिश भी नहीं की है और ना ही हमें पता था कभी। डिज़ाइनर मतलब होता है अभिकल्पक। डिस्पैच मतलब भिजवाना। डिविजनल डायरेक्टरेट मतलब मंडल निदेशक। डिसरिगार्ड करना मतलब अवहेलना करना। डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स मतलब कंपनी कार्य विभाग। डेमोग्राफिक मतलब जनसांख्यिकी, गलत, जनसांख्यिकी है, सांख्यिकी है, बड़ा का डंडा है यहाँ पर। ड्रॉवर मतलब होता है आहर्ता, जो निकाल रहा है। डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज मतलब उद्योग निदेशालय। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक। डायरेक्टरेट मतलब निदेशालय। डेलीगेशन मतलब होता है प्रतिनिधिमंडल। डिस्क्लेम मतलब दावा छोड़ना। डिस्क्लेम मतलब दावा छोड़ना। डिस्प्यूट मतलब झगड़ा। डाइवोर्स मतलब तलाक। डेसिमल मतलब दशमलव। डीड मतलब विलेख। डोनेशन मतलब दान। डिसमिस मतलब खारिज करना। डॉक्यूमेंट मतलब होता है प्रलेख। ड्राफ्ट मतलब होता है मसौदा। डिफाइंस मतलब होता है अवज्ञा, इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, FIA। डेलिबरेटली मतलब जानबूझ कर। डिप्यूटेशन मतलब होता है प्रतिनियुक्ति। प्रतिनियुक्ति। शिष्टमंडल। डिप्यूटेशन। प्रतिनियुक्ति डिप्यूटेशन। डिप्यूटेशन में नौकरियां आती हैं, आपने पढ़ा होगा कभी भी, वैकेंसी अगर आती है तो कुछ कुछ में लिखा रहता है डिप्यूटेशन, प्रतिनियुक्ति या शिष्टमंडल। डिस्पैचर मतलब प्रेषक, जो व्यक्ति भेज रहा है। डिटेक्ट मतलब पता लगाना या खोजना, भांपना। डिप्लोमेसी मतलब राजनय, कूटनीति। कूटनीति मतलब डिप्लोमेसी। राजनय। डिप्लोमेट मतलब राजनयिक। अप्रोवेशन, अनुमोदन, ये कठिन वर्ड है, आएगा नहीं। हाँ, आक्षेप यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड ना, आक्षेप। आक्षेप अरेंजमेंट माने भी आक्षेप होता है। डिस्क्रिपेंसी मतलब विसंगति। डुप्लीकेटिंग मतलब प्रतिलिपिकरण। ड्रॉअर ऑफ ड्यूटी मतलब चुंगी वापसी या शुल्क वापसी। ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी, अच्छा ये तो काफ़ी कठिन वर्ड है, हालांकि आएगा नहीं। डिफेक्टो इंपॉर्टेंट वर्ड है। वस्तुता इसका मतलब होता है, हम लोगों ने इससे पहले डिफेक्टो जब पढ़ा था वहाँ पर स्वतः लिखा हुआ था। तो जो सबसे ज़्यादा सही वर्ड है क्या है ना, कि हिंदी में इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, जो सबसे शुद्ध वर्ड हुआ डिफेक्टो का मतलब वो हुआ वस्तुता, वास्तविक या वास्तव में। डेवलपमेंट ओरिएंटेड मतलब विकास उन्मुख। डिमार्केशन मतलब सीमांकन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। डेलिब्रेशन मतलब विचार विमर्श। डिक्लेयर्ड वैल्यू मतलब घोषित मूल्य। डिफेमेशन मतलब मानहानि। डेफिसिट मतलब घाटा। डेरोगेटरी मतलब अनादर सूचक। डॉक्यूमेंटेशन मतलब प्रलेखन। एक्साइज कमिश्नर मतलब आबकारी आयुक्त। इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर आर्थिक अन्वेषक। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन आर्थिक शोषण। एक्सकवेशन असिस्टेंट मतलब उत्खनन सहायक। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालक। इकोनॉमिकल मतलब किफ़ायती। आई विटनेस मतलब चश्मदीद गवाह। मैं तो काफ़ी गया हूँ था। चलो थकना नहीं है, ये लास्ट है, इसको कर डालो नहीं तो पेंडिंग पड़ा रहेगा। हो एस्टिमेट मतलब प्राक्कलन। एस्टिमेट मतलब प्राक्कलन। कैलकुलेट मतलब परिकलन, दोनों में अंतर ध्यान रखें। एस्टिमेट मतलब प्राक्कलन। कैलकुलेट मतलब परिकलन। एम्प्लॉयमेंट नोटिस मतलब रोजगार सूचना। एक्सप्रेशन मतलब वाक्यांश। एक्सट्रोवर्ट मतलब बहिर्मुखी। एंटरप्राइज मतलब उद्यम। इंपॉर्टेंट वर्ड है एंटरप्राइज, याद रखिएगा, एंटरप्राइज मतलब उद्यम। एक्सपेंशन मतलब प्रसार। एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक। एक्सचेंज कंट्रोलर मतलब विनिमय नियंत्रक। एक्सपेंडिचर इनकर्ड मतलब व्यय खर्च। एग्जीक्यूटर मतलब निष्पादक। एग्जीक्यूटर मतलब क्या होता है, निष्पादक। इकोनॉमी क्लास मतलब किफ़ायती श्रेणी।
मैं इसको जो है इसको इम्पोर्टेंट इसलिए कंसिडर करूँगा क्योंकि कभी भी प्लेन में जाओ ना तो ये सब क्लासिफिकेशन रहता है और जो चीज़ शब्द जो है चर्चा में रहते हैं उन्हें हमें पता होना चाहिए। इकोनॉमी क्लास मतलब किफ़ायती श्रेणी, फा के नीचे यहाँ पर नुक्ता लगेगा। अर्थ स्टेशन मतलब भूस्थान नहीं आएगा। एफिशिएंसी दक्षता। एम्बेरस नहीं आएगा। एम्बेरसमेंट उलझन झंझट नहीं आएगा। एम्बेजलमेंट मतलब होता है गबन, गा के नीचे वो आएगा नुक्ता, गबन। बा के नीचे भी शायद से नुक्ता आएगा। एम्पावरमेंट मतलब सशक्तिकरण। एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण। एनवॉय मतलब प्रतिनिधि। एंडोर्समेंट मतलब होता है पृष्ठांकन। एविडेंस मतलब होता है साक्ष्य। एक्सचेंज मतलब होता है विनिमय। एग्जीक्यूटिव मतलब होता है कार्यकारी, एग्जीक्यूटिव कार्यकारी समिति। एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शनी। एक्सप्लोरेशन मतलब समन्वेषण या अन्वेषण। एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी मतलब निर्यात निरीक्षण एजेंसी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण। इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था। एक्स्ट्रा वैगेंस मतलब अपव्यय। फ्लाइंग स्क्वाड मतलब उड़न दस्ता। फीडबैक मतलब प्रतिपुष्टि। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है फीडबैक, इसको हम लोगों ने किसी दूसरे वीडियो में कवर किया हुआ है। फीडबैक मतलब प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ। फाउंडेशन मतलब प्रतिष्ठान। फ्लैग मतलब ध्वज। फॉल्टलेस मतलब दोष रहित। फैक्चुअल मतलब तथ्यपूर्ण। फूड प्रोसेसिंग मतलब खाद्य प्रसंस्करण। फूड नोट मतलब पादलेख, पाद टीका। फॉरेस्ट लॉज मतलब वन विश्राम गृह। फोर्स्ड लेटर मतलब जाली पत्र। फ्रॉडुलेंट मतलब कपटपूर्ण। फिक्स डिपॉजिट मतलब सावधि जमा। जनरल सेक्रेटरी मतलब महामंत्री। गारंटी मतलब प्रत्याभूति। गारंटी मतलब क्या होता है? प्रत्याभूति। ग्रॉस मिस्टेक भारी भूल, भारी भूल हो गया, ग्रॉस मिस्टेक हुई। ये कोई किसी का फेमस डायलॉग। गोल्डन जुबली मतलब स्वर्ण जयंती। गाइडलाइंस मतलब दिशा निर्देश होता है। गाइडलाइंस शब्द जो है हमें पता होना चाहिए। गारंटर मतलब गारंटी करता। ग्रॉस अब्यूज मतलब घोर दुरुपयोग, भारी भूल, ग्रॉस मिस्टेक। ग्रांट मतलब अनुदान। जनरल इंस्ट्रक्शन सामान्य अनुदेश। ओके। जनरेशन मतलब पीढ़ी। ग्रेचुटी मतलब उपदान या उपहार। गवर्नेंस मतलब शासन या अभिशासन। ग्रेडेशन मतलब होता है श्रेणीकरण। हिस्ट्री शीट मतलब इतिवृत्त पत्रक। इतिवृत्त पत्रक, ओके, इतिवृत्त पत्रक, ओके। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट मतलब ऐतिहासिक स्मारक। हायर एंड फायर पॉलिसी, रखो निकालो नीति। हाइलाइट्स मतलब प्रमुख आकर्षण। हेडक्वार्टर्स मतलब मुख्यालय। हार्बर मतलब बंदरगाह। हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी। हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिसीज मतलब मानसिक रोग। होल्डिंग मतलब धारण। हरेसमेंट मतलब उत्पीड़न नहीं आएगा। ऑनरेरियम मतलब मानदेय, हम लोग कवर कर चुके हैं। इंटॉलरेंस मतलब असहिष्णुता। इम्प्रेस्ड मतलब अग्रदाय, इंपॉर्टेंट वर्ड है, पीवाईक्यू में भी आ चुका है, एमपीपीसीएस 2014। इनकमिंग फाइल मतलब आवक फाइल। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल मतलब औद्योगिक ट्रिब्यूनल मतलब होता है अधिकरण या न्यायाधिकरण भी होता है इसका मतलब। इंडस्ट्रियल मोनोपोली मतलब औद्योगिक एकाधिकार। इग्नोरेंस ऑफ लॉ, कानून की अभिज्ञता। इन्वेस्टिगेशन मतलब तफ्तीश। देखो नुक्ता लगाना ये लोग बहुत जगह भूल गए हैं। जांच पड़ताल। इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश। इनकम्बेंट का मतलब होता है पदस्थ, जो अभी इनकम्बेंट है, जैसे मोदी जी इनकम्बेंट हैं अभी। इमिग्रेंट मतलब अप्रवासी। इम्पेरेटिव मतलब होता है लाजमी। इनविटेशन लेटर मतलब निमंत्रण पत्र। आइडेंटिटी कार्ड नहीं आएगा। इमीडिएट मतलब आसन्न। इनवॉइस मतलब होता है बीजक। इमटेरियल मतलब सारहीन। इंडेक्स मतलब अनुक्रमणिका। इम्प्यूट मतलब होता है लांछन लगाना या अभियोग लगाना मतलब एक्यूजेशन। इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति, फा में नुक्ता लगेगा। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। इलिटरेसी मतलब निरक्षरता। इग्नोर मतलब नज़रअंदाज करना। इम्पार्शियल मतलब निष्पक्ष। इंटरेक्शन मतलब अंताक्रिया। इंटरेक्शन मतलब अंताक्रिया। इंटरनेशनल लॉ मतलब अंतर्राष्ट्रीय विधि। इंसाइट मतलब अंतर्दृष्टि। इंट्रोवर्ट मतलब अंतर्मुखी। इग्नोरेंस मतलब अनभिज्ञता। इरेगुलरिटी मतलब अनियमितता, इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत प्रयोग किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत प्रयोग किया जाता है ये। अनियमितता, अनियमितता मतलब इरेगुलरिटी। इमोरल मतलब अनैतिक। इंडेंचर मतलब होता है करार या अनुबंध विलेख, ओके। इकरारनामा, इंडेंचर, इंडेंचर मतलब इकरारनामा। अनुबंध मतलब एग्रीमेंट। विलेख का मतलब होता है डीड, यानी एग्रीमेंट डीड मतलब इंडेंचर, ओके। इनडिफरेंस मतलब उदासीनता। इंडस्ट्रियस मतलब होता है परिश्रमी या उद्योगी। इनहेरेंट मतलब अंतर्निहित। इम्प्रोवाइजेशन मतलब होता है तात्कालिक उपाय करना।
इंटीग्रिटी मतलब होता है अखंडता या सत्यनिष्ठा। इंटरफेरेंस मतलब होता है हस्तक्षेप। इंसिडेंटल मतलब होता है आनुषंगिक या आकस्मिक या प्रासंगिक। एंडोर्समेंट अलग हम लोगों ने पढ़ा था, ये इंडोर्समेंट इन्होंने लिखा हुआ है। अब इसका मतलब ये तो मुझे काफ़ी न्यू लग रहा है, तो इसको मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा। अनुलेखन इन्होंने लिखा है, आप लोग देख लीजिए इसको। इप्सो फैक्टो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, वस्तुता इसका मतलब होता है स्वमेव। इटिनरी मतलब होता है यात्रा कार्यक्रम। इटिनरी ITINERARY। इंडेमनिटी मतलब होता है क्षतिपूर्ति, बंद पत्र। ज्वाइनिंग रिपोर्ट कार्यग्रहण रिपोर्ट। जॉब ओरिएंटेड कार्योन्मुख। जस्टिस मतलब न्याय। जुरिस्डिक्शन मतलब अधिकारिता या अधिकार क्षेत्र। जस्टिफाइबल मतलब होता है न्यायोचित। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जस्टिफाइबल हैं लेकिन DPSP जस्टिफाइबल नहीं है, यानी न्यायोचित तर्कसंगत समर्थनीय। न्यायोचित तर्कसंगत समर्थनीय। ओके। नॉलेजेबल मतलब जानकार। लाइव ब्रॉडकास्ट मतलब जीवन प्रसारण। लीगली बाइंडिंग कानून बाध्यकारी। लेटर ऑफ अलॉटमेंट आवंटन पत्र। लॉन्चिंग ऑफिसर नहीं आएगा। ओके। लैंड होल्डर नहीं आएगा। लेटेस्ट मतलब नवीनतम। लिक्विडेशन ये इंपॉर्टेंट है। परिसमापन इसका मतलब होता है। लेबोरेटरी मतलब प्रयोगशाला। लॉन्च मतलब प्रक्षेपण। लोअर पोस्ट मतलब अवर पद। लाइबिलिटी मतलब दृश्यता दुष्यता सॉरी लाइबिलिटी मतलब दुष्यता। लेवी मतलब उगाही। लॉफुल मतलब विधि सम्मत। लीगलाइजेशन मतलब वैधीकरण। लेजिस्लेटिव मतलब विधायी। लेजिस्लेटर मतलब विधायक। मैंडेट मतलब अधिदेश, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैंडेट मतलब अधिदेश। मस्टर रोल मतलब उपस्थित नामावली। मिसलीड मतलब गुमराह करना, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं। मीडिएटर मतलब क्या होता है? मध्यस्थ। मीडिएटर मतलब मध्यस्थ। मूवमेंट मतलब आंदोलन। मोरेल मतलब हौसला। मैस्कॉट मतलब शुभंकर, शुभांकर नहीं शुभंकर। मास्टर कॉपी मतलब मुख्य प्रति। म्यूनिसपालिटी नगरपालिका। मेरिट डिमेरिट गुण दोष। मेजोरिटी बहुमत। मेलिशियस नहीं आएगा। मैन्युफैक्चर मतलब विनिर्माण। मेजरमेंट मतलब माप। माइग्रेशन मतलब प्रवास। न्यूट्रलिटी मतलब तटस्थता। नॉमिनेशन पेपर मतलब नामांकन पत्र। निगोशिएटर मतलब वार्ताकार। नाइट शेल्टर रैन बसेरा। नेशनल ऑनर राष्ट्रीय सम्मान। नेशनल सॉन्ग राष्ट्रीय गीत। निगेटिव प्रोहिबिटिव मतलब निषेधात्मक। नॉमिनेटेड मतलब नामित। नॉमिनेशन मतलब नामांकन। निगोशिएटर मतलब वार्ताकार या मध्यस्थ। नोटिफाइड पैनल मतलब अधिसूचित नामिका। ओरिएंटेशन मतलब अभिविन्यास। ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है? अभिविन्यास। नोटिफाइड पैनल मतलब अधिसूचित नामिका। ये इंपॉर्टेंट इसलिए जैसे कभी कभी आप जाओगे ना अपना DV कराने, तो वहाँ एक पैनल बैठा होता है, तो वो पैनल कैसा होता है? वो नोटिफाइड पैनल होता है जो आपके जो है डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है, यानी अधिसूचित नामिका। ओरिएंटेशन मतलब अभिविन्यास। ऑब्लिगेटरी मतलब बाध्यकर। ऑफिसिएटिंग मतलब स्थानापन्न। ऑफिसिएटिंग मतलब क्या होता है? स्थानापन्न। ओके। रिप्लेसमेंट माने सब्सटीट्यूट, माने रिप्लेसमेंट और सब्सटीट्यूट माने भी स्थानापन्न वहाँ पे लिखा हुआ था। ऑफिसिएटिंग माने स्थानापन्न। ऑफिशियल कम्युनिकेशन मतलब आधिकारिक सूचना, आधिकारिक नहीं आधिकारिक सूचना। ऑर्गेनाइजर मतलब आयोजक। ऑफेंसिव मतलब आक्रामक। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब राजभाषा। ऑन ड्यूटी माने काम पर। ऑपरेशन मतलब होता है संचालन। ऑल राइट। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर। ओवरलैपिंग मतलब अतिव्याप्ति। ओवरलैपिंग मतलब क्या होता है? अतिव्याप्ति। कभी आप सोचे भी नहीं होंगे कि ओवरलैपिंग मतलब अतिव्याप्ति होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑसिलेशन मतलब कंपन। ओपन डिलीवरी नहीं आएगा। ऑर्गेनाइजिंग सेक्टर नहीं आएगा। ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश। और ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश। आउटलाइन माने रूपरेखा तैयार करना। आउटलुक माने दृष्टिकोण। आउटसोर्स बाह्य स्रोत। ओवेशन मतलब अभिनंदन। ओवरचार्ज मतलब अधिप्रभार। ओवरचार्ज करना मतलब अधिप्रभार। ओनरशिप मतलब स्वामित्व। ओबेडियंस मतलब आज्ञा पालन। ऑब्जर्वर मतलब प्रेक्षक। ऑर्फनेज मतलब अनाथालय। प्रेफरेबल माने अधिमान्य। प्रेफरेबल माने अधिमान्य, अधिमानी योग्यता ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं। प्रेफरेबल माने अधिमान्य। प्रोसिक्यूशन मतलब अभियोजन। प्रोसिक्यूशन मतलब अभियोजन। पेनल्टी माने अर्थदंड। प्रोविजन मतलब उपबंध। पीरियडिकल रिपोर्ट मतलब आवधिक रिपोर्ट। प्लेजर मतलब गिरवीकर्ता या रहनदाता। प्लेजर मतलब गिरवीकर्ता। पैटर्न मतलब होता है प्रतिमान। प्रोसेसिंग मतलब होता है प्रसंस्करण। प्रोविजो मतलब परंतु, पारंतुक नहीं परंतुक होता है। प्रोविजो मतलब परंतुक, ये PYQ है। पर्सपेक्टिव मतलब परिप्रेक्ष्य, ये भी अच्छा वर्ड है। पर्सपेक्टिव मतलब परिप्रेक्ष्य। प्रो रेटा का मतलब होता है यथानुपात। प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं आएगा। प्लांटेशन नहीं आएगा। पेंशनर। प्लेसमेंट। प्रोड्यूसर। पनिशेबल। प्रिपरेशन। प्ली। प्ली माने दलील, सब नहीं आएगा। पैनल मतलब नामिका। प्रिजनर मतलब कैदी बंदी। पैनिक मतलब खलबली। प्रिजन मतलब जेल। पर्टिनेंट मतलब प्रासंगिक, ये ठीक वर्ड है।
जानने योग्य वर्ड है। पिटिशन मतलब याचिका, अपॉलजी माने याचना पत्र, याचना मांगना, याचना करना, अपॉलजी। पिटिशन माने याचिका, याचना करना, ओके। देन प्लीड मतलब अभिवचन करना, पैरवी करना। कहते नहीं पैरवी, जब तक केस की पैरवी नहीं करो तब तक केस में कुछ हो नहीं पाता। प्लीड मतलब पैरवी। प्रिटेक्स्ट मतलब बहाना, पेरूजल मतलब अवलोकन। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, हम दोनों दूसरे कवर किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। पैराडॉक्स माने विरोधाभास, पेरूजल माने अवलोकन, पैराडॉक्स माने विरोधाभास। पेपर सील मतलब कागजी मुहर, जा में नुक्ता लगेगा। पार्टिसिपेट मतलब भाग लेना, पैसिव मतलब निष्क्रिय, पे ऑफ मतलब चुकता करना, भुगतान, पे रोल मतलब वेतन पत्रक, सब नहीं आएगा। पीनल कोड दंड संहिता, पेंडिंग, पीनल कोड मतलब दंड संहिता, ठीक। पेंडिंग मतलब लंबित या अनिर्णीत। परन्न मतलब प्रतिवर्ष, परफॉर्मेंस मतलब निष्पादन। पर्सनालिटी व्यक्तित्व, पर्सपेक्टिव माने परिप्रेक्ष्य, हमने पिछले पढ़ा हुआ है अभी। फिनोमिना मतलब परिघटना। फिनोमिना मतलब क्या होता है? फिनोमिना की स्पेलिंग होती है फिनोमेनन, मतलब परिघटना। फिजियोलॉजी मतलब शारीरिक विज्ञान। प्लेबीसाइड मतलब बहुपतित्व, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुपतित्व। पोजेशन, मैं पहले पोजेशन बोलता था लेकिन यहाँ पर इन्होंने लिखा पोजेशन। मैंने सुना है लोगों को मुंह से पोजेशन, लेकिन फिर भी मैं पोजेशन ही बोलता था। अब मैं भी शायद से पोजेशन ही बोलूँगा। पोजेशन मतलब होता है कब्जा। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब होता है मुख्तारनामा, ये PYQ है। पेरूजल मतलब अवलोकन, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। प्रिवेंशन मतलब निवारण। प्रोबेबिलिटी मतलब संभाव्यता। प्रोफिशिएंसी मतलब प्रवीणता। प्रोस्पेक्टस मतलब विवरण पत्रिका। प्रोस्पेक्टस मतलब क्या होता है? विवरण पत्रिका। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब जनहित, लोकहित। पंक्चुअलिटी मतलब होता है समयनिष्ठता। पनिशेबल मतलब दंडनीय। पर्पस मतलब प्रयोजन। क्वालिफिकेशन मतलब अर्हता। क्वार्टरली मतलब त्रैमासिक। रिमाइंडर मतलब अनुस्मारक। रीजनल मैनेजर मतलब क्षेत्रीय प्रबंधक। रेपुटेशन मतलब ख्याति, प्रतिष्ठा। रेमिटेंस मतलब होता है धन प्रेषण। RBI के पेपर में कल क्वेश्चन आया था कि जो BSBDA वाला अकाउंट होता है ना, क्या उसमें बिना KYC के रिमिटेंस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। रेगुलराइजेशन मतलब नियमितीकरण। रिपील मतलब निरसन। रिपील मतलब निरसन, एब्रोगेशन। रिपील मतलब होता है निरसन। रिपील मतलब निरसन, और निरसन का दूसरा मतलब होता है एब्रोगेशन। रेफरेंस मतलब होता है निर्देश। रेफरेंस मतलब निर्देश तो नहीं होता है भाई, इसको जो है हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा। रेफरेंस मतलब निर्देश नहीं होता है। रिकवर्ड मतलब बरामद। रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ। रेफरेंस मतलब क्या होता है? संदर्भ लिखना आप लोग, निर्देश मत लिखना। चलो, रिकवर्ड मतलब बरामद। रूम मतलब कक्ष। रिज्यूम मतलब सारव्रत। रिज्यूमे मतलब होता है सारव्रत। हार्डली पीपल नो अबाउट इट, जबकि हम सब लोग जो रिज्यूमे बनाते हैं अपना। सारव्रत। रिगरस इम्प्रीजन मतलब कठोर कारावास, इम्प्रीजनमेंट। देन रेवेन्यू मतलब राजस्व। रिक्रूटमेंट रूल्स मतलब भर्ती नियम। रूमर मतलब हुआ। रीएप्लीकेशन मतलब पुनः आवेदन। रीअप्रोप्रिएशन मतलब पुनर्विनियोग। रिफंड मतलब धन की वापसी। देखो रीअप्रोप्रिएशन हमने मार्क किया हुआ पेन से, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिफंड मतलब धन की वापसी। रिलीज मतलब छुटकारा। रैंडम मतलब यादृच्छिक। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा रैंडम का मतलब यादृच्छिक होता है। रैंडम मतलब यादृच्छिक। रेफ्यूजी मतलब शरणार्थी। अभी मैंने देखो कुछ डेज होते हैं जो याद नहीं हो पाते हैं। 5 तारीख को पर्यावरण दिवस होता है, तो मैंने क्या सोचा कि जो शरणार्थी होते हैं, जो जिस जगह पे जाते हैं, मैंने पॉजिटिव लाइट में बोला है, वो वहाँ के पर्यावरण को 4 गुना बेहतर बनाते हैं, है ना। याद करने के लिए मैंने बनाया। तो 20 तारीख को, 20 जून को शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, विश्व शरणार्थी दिवस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिप्लेसमेंट फंड मतलब प्रतिस्थापन निधि। प्रतिस्थापन निधि मतलब रिप्लेसमेंट फंड। रिपोर्टर मतलब होता है प्रतिवेदक। रिवर्स मतलब होता है प्रतिलोम। रेडिएशन मतलब विकिरण। रिव्यू मतलब पुनर्विलोकन। रिकंस्ट्रक्शन पुनर्निर्माण। रिलायबल सोर्स विश्वस्त स्रोत। रिवोल्यूशन नहीं आएगा। रेगुलर मतलब नियमित। रिलीजियस ट्रस्ट नहीं आएगा, यानी धार्मिक न्यास। ट्रस्ट का मतलब न्यास होता है, ध्यान रखना। रिगार्ड मतलब लिहाज, सम्मान। रिसेंट मतलब नया, ताज़ा। रिफ्लेक्शन परावर्तन। रिस्पॉन्सिबल मतलब उत्तरदायी। रूरल एरिया। रिलक्टेंस मतलब अनिच्छा। रिलक्टेंस, ओके, अनिच्छा। रिक्विजिट मतलब होता है अपेक्षित। इसकी स्पेलिंग सही से लिखना आप लोग, रिक्विजिट, QUISIT। रेफरेंडम एक अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है, जनमत संग्रह। रीजनेबल उचित, युक्ति। रिसेप्शन मतलब स्वागत। रेसिप्रोकल मतलब अन्योन्य, पारस्परिक। रेसिप्रोकल मतलब पारस्परिक। देन रिकंसिडरेशन मतलब पुनर्विचार। रीजनल इम्बैलेंस नहीं आएगा। रिग्रेटेबल खेदजनक। रिप्लेस मतलब प्रतिस्थापित करना।
किसी को प्रतिस्थापित करना मतलब रिप्लेस करना। रेजिग्नेशन मतलब त्यागपत्र। रिटेलर मतलब खुदरा व्यापारी। रिवैल्यूएशन मतलब पुनर्मूल्यांकन। सेडिशन मतलब राजद्रोह। सर्विस कमीशन मतलब सेवा आयोग। शिफ्ट सिस्टम मतलब पारी प्रणाली। सीवियरली मतलब पृथक पृथक, सेवरली। सो आई डोंट नो अबाउट इट, इसको तुम जो है चेक करो, ठीक है। सप्लायर मतलब पूर्तिकार। सेटलमेंट मतलब व्यवस्थापन। सीजर मतलब अभिग्रहण। आएगा तो नहीं पेपर में, लेकिन हिंदी शब्द ऐसा लिखा हुआ है कि पता होना चाहिए। मतलब अभिग्रहण मतलब सीजर। सिंथेसिस मतलब संश्लेषण। सिक्योरिटी मतलब प्रतिभूति, ओके। गारंटी माने भी प्रतिभूति लिखा हुआ था वहाँ पे। सेक्शन मतलब अनुभाग। सीनियर डायरेक्टर मतलब वरिष्ठ निदेशक। स्टैंडर्ड ऑफिसर मतलब मानक अधिकारी। स्टेटमेंट ऑफ केस मतलब मामले का निवारण। शॉर्ट टर्म बिड मतलब अल्पकालिक बोली। स्क्रिप्ट मतलब आलेख। सो कॉज नोटिस मतलब कारण बताओ नोटिस। स्ट्रेटजी मतलब होता है कार्यनीति, आपकी स्ट्रेटजी क्या रही, आपकी कार्यनीति क्या रही। सस्पेंस मतलब दुविधा, भ्रांति, सेकुलरिज्म, सर्वनिरपेक्षता। सब इंस्पेक्टर मतलब उप निरीक्षक। सब इंस्पेक्टर मतलब क्या होता है, उप निरीक्षक। सस्पेंडेड मतलब निलंबित। स्लॉटर हाउस बुचड़खाना। शॉर्ट हैंड अशुलिपि। सेक्टर मतलब क्षेत्रक। सर्च कैंपेन तलाशी अभियान। स्मगलिंग मतलब तस्करी। सर्विलांस मतलब निगरानी। देखो जो मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ वो आएंगे नहीं पेपर में, ठीक है। ऐसा ये चीज़ें मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से कर रहा हूँ, अगर आपको जरूरी लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। सफ़र मतलब पीड़ित होना। स्टेटमेंट मतलब बयान। सेल डीड मतलब बैनामा, ठीक है, ओके। डीड का मतलब होता है विलेख। सेल डीड मतलब बैनामा। सेल्फ डिटरमाइंड मतलब स्वावलंबी। एक क्वेश्चन आया था मेरे में, स्वावलंबिनी योजना किसने चलाया, तो स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय ने चलाया उसको। शोरूम मतलब प्रदर्शन का। सर्च मतलब तलाशी। स्टार्ट क्वेश्चन मतलब तारांकित प्रेस। सप्रेस मतलब दबाना। सबऑर्डिनेट मतलब अधीनस्थ। सेंसेशनल मतलब सनसनीखेज। स्टूपिड मतलब अल्प बुद्धि। सरचार्ज मतलब अधिभार। सरकार सरचार्ज लगा के बहुत पैसा कमाती है, और सरचार्ज जो होता है वो स्टेट के साथ शेयर करना जरूरी नहीं होता। सर्विलांस मतलब निगरानी। स्ट्रक्चर मतलब संरचना। सर्वाइवर मतलब तरजीबी। सेक्रेटेरिएट मतलब सचिवालय, हमने ऊपर कवर किया। सेफ गार्ड मतलब संरक्षण। शेड्यूल मतलब अनुसूची, सबको पता है। सीक्रेट इंस्ट्रक्शन मतलब गुप्त अनुदेश। सेटलमेंट मतलब बंदोबस्त, निपटारा या समझौता। सॉलेम मतलब गंभीर। स्पॉन्सरशिप मतलब प्रयोजकर्ता। स्पॉन्सरशिप मतलब प्रयोजकर्ता। जो एडवर्टीजमेंट आते हैं उसमें जरूरी रहता है, वो लोग मेंशन करते हैं। सॉवरेंटी माने होता है संप्रभुता। स्पेसिमेन माने होता है नमूना। स्पेशल प्रोटेक्शन मतलब विशेष रक्षक दल, जिसको एसपीजी बोलते हैं, विशेष रक्षक दल। स्फेयर मतलब क्षेत्र। स्पॉटलाइट मतलब होता है विशेष समीक्षा या ताज़ा समीक्षा। ये भी मुझे नॉट वेरी मच श्योर अबाउट इट। स्क्वाड मतलब दस्ता। स्टैंडर्ड मतलब मानक। एसटीडी सब्सक्राइबर मतलब सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। एसटीडी का फुल नहीं आएगा। सब डिवीज़न मतलब होता है उप प्रभाग। सब डिवीज़न मतलब क्या होता है, उप प्रभाग या उपमंडल, उप विभाजन। चलो। सब डिस्ट्रिक्ट मतलब उप जिला। सब मिशन मतलब प्रस्तुतिकरण स्वीकार करना। सबऑर्डिनेट सर्विसेज मतलब अधीनस्थ सेवाएं। सब्सिक्वेंट मतलब उत्तरवर्ती, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। सब्सिडाइज मतलब सहायता देना। सभ्य मतलब भूमिगत मार्ग। सुपरिटेंडेंस, इसको बहुत पूछा गया है तो 3 बार। तो सुपरिटेंडेंस मतलब होता है अधीक्षण। सजेशन मतलब होता है सुझाव, प्रबंध या जांच, ओके। सजेशन मतलब सुझाव। समरी मतलब सार या सारांश। सुपर इम्पोजिशन मतलब अध्यारोपण। सुपर इम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, अध्यारोपण, यूजफुल वर्ड है। सब्सटेंशिव मतलब होता है वास्तविक या मूल, मूल या फिर वास्तविक मतलब सब्सटेंशिव। सिलेबस मतलब होता है पाठ्य विवरण। सिस्टमेटिक मतलब व्यवस्थित। स्लम एरिया झुग्गी बस्ती। शॉर्ट लीव अल्पावधि छुट्टी नहीं आएगा ये सब। सर्विस रोल मतलब होता है सेवा व्रत। सर्विस रोल मतलब होता है सेवा व्रत। स्क्रैप वैल्यू मतलब रद्दी मूल्य। स्कोप मतलब विषय क्षेत्र, कार्य क्षेत्र। सर्च वारंट मतलब तलाशी अधिपत्र। तो वारंट का मतलब क्या हो गया, अधिपत्र। सिल्वर मेडल रजत पदक। सॉलिटरी केस अकेला मामला। स्ट्रगल मतलब संघर्ष। सप्लीमेंट्री मतलब होता है अनुपूरक। सस्पिशन मतलब होता है संदेह। टेन्योर ऑफ वर्क कार्यवधि। ट्रेटर मतलब गद्दार। ट्रांसफर मतलब तबादला। टीम स्पिरिट मतलब टीम भावना। ट्रेड ग्रुप व्यापार गुट थॉटफुल विचार से नहीं आएगा। ट्रेड यूनियन श्रमिक संघ। ट्रेनिंग ऑफिसर मतलब प्रशिक्षण अधिकारी। ट्रेनिंग ऑफिसर प्रशिक्षण अधिकारी। थ्रेट धमकी। टेम्परामेंटल मतलब तुनक मिजाज, कहते हैं तुनक मिजाज, टेम्परामेंटल। टेन्योर मतलब होता है कार्यकाल। टेली क्लर्क मतलब नहीं आएगा। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता। ट्रांसफर मतलब अंतरण। ट्रांसफर मतलब क्या हो गया, पीछे उन्होंने पढ़ा था तबादला। ट्रांसफर मतलब अंतरण। टेंडर मतलब निविदा, सबको पता है। ट्रैप मतलब पाश। टिप्स मतलब बख्शीश। टैक्सेशन ये पीवाईक्यू है, आ चुका है, ऊपर उन्होंने कवर भी किया। करारोपण। टेनेमेंट मतलब कोठरी। ट्रेजरी ऑफिसर कोषाधिकारी। टाइम बैड मतलब समय बाधित।
ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण, टेक्सटाइल नहीं आएगा। ट्रिब्यूनल मतलब अधिकरण, ये इंपॉर्टेंट है। ट्यूटर, टनल, टैक्स डिडक्टर, टेम्परामेंट, टेम्परामेंटल, तुनक मिजाज भी लिख सकते हैं। ओके ठीक है। टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति या रुझान। टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? प्रवृत्ति या रुझान। टर्मिनोलॉजी शब्दावली। टेस्टामेंट मतलब वसीयत। थ्रेट मतलब धमकी, आशंका। अनइवन लैंड मतलब असमतल भूमि। अनटेनेबल मतलब असमर्थनीय। अनटेनेबल असमर्थनीय। अपलिफ्ट मतलब उत्थान, अपवार्ड, ट्रेंड, यूनिलैटरल एक्शन। अपहोल्ड मतलब मर्यादा बनाए रखना। अपहोल्ड द डिग्निटी। अनसर्टेन मतलब अनिश्चित। यूनिफॉर्मिटी मतलब एकरूपता। अर्बन मतलब नगरीय। अनऑथराइज मतलब अपराधिकृत, इंपॉर्टेंट वर्ड। अल्टीमेटली मतलब अंततः। विजिटर विजिट। विजिलेंस मतलब सतर्कता, मुस्तैदी। वर्बल एग्रीमेंट मतलब मौखिक करार। वोट ऑफ सेंसर मतलब निंदा प्रस्ताव। विजिबिलिटी मतलब दृश्यता। वेरिएबल मतलब परिवर्ती। वेरिएबल मतलब परिवर्ती। देन वाइब्रेशन मतलब कंपन। वॉलंटियर मतलब स्वयंसेवक। ये PYQ है, वॉलंटियर आ चुका है, स्वयंसेवक। वैकेशन मतलब होता है प्रावकाश या दीर्घावकाश। वैकेशन छुट्टी मतलब हॉलीडे। ओके, हॉलीडे वैकेशन में क्या अंतर होता है? वैकेशन जो होता है वो दीर्घावकाश होता है। चलो कोई बात नहीं। वेरियस मतलब अनेक, विविध। मिसलेनियस माने भी विविध होता है। वर्बल मतलब मौखिक। वेरीफाई मतलब सत्यापित करना। विक्ट्री मतलब विजय। वाइस वर्सा मतलब विपरीत क्रम से, विपरीतता से, इसके प्रतिकूल। ठीक है, विपरीत क्रम से, ऐसे ही याद रखिए, विपरीत क्रम से, वाइस वर्सा। वायलेशन मतलब अतिक्रमण या उल्लंघन। विजन मतलब दृष्टि या भविष्य दृष्टि। वायलेंस मतलब हिंसा। वॉलंटरी मतलब स्वैच्छिक। वल्गर मतलब अशिष्ट। विजिबल दृष्टिगोचर। वर्क कल्चर कार्य संस्कृति। वर्क प्लेस मतलब कार्यस्थल। वारंट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऊपर हमने कवर किया था, अधिपत्र होता है इसका मतलब। वारंट मतलब अधिपत्र। रिट पिटीशन मतलब रिट याचिका। विस्पर मतलब फुसफुसाना। वेज मतलब तरीके। वर्कअप मतलब सहज बनाना। वेदर मतलब मौसम। विदिन मतलब अंदर। यूथ मतलब युवा। जोन मतलब आंचलिक होता है। जोनल ऑफिसर मतलब आंचलिक कार्यालय या आंचलिक अधिकारी, जो भी है। देन उसके बाद अतिरिक्त सामग्री। कितना टाइम हुआ? 2 मिनट और बचा हुआ है, विल डू इट। पेज कितने बचे हैं? 17, 6, 3, 7। एक्सेप्टेंस मतलब एक्सेप्टेंस रजिस्टर। सकार रजिस्टर, ये तो मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या हो गया। अब ये क्या है? फाइनेंशियल वोकैबुलरी है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट नहीं, जिसमें मैंने टिक किया वही वही हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट्स मतलब होता है पावती। एक्ट मतलब होता है अधिनियम। एक्चुअरी मतलब होता है बीमांग